साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टेनिंग पायलट क्लासेज में। हम कंप्लीट कर चुके थे राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे उनसे संबंधित हमने पूरा डाटा कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे इसका। इसमें जो है राजस्थान के प्रमुख जो खेल पुरस्कार है, ठीक है, जितने भी राजस्थान के खेल पुरस्कार है, इसके अलावा जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो चले थे उनकी भी हम महत्वपूर्ण बातें आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो अब तक अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राजस्थान के प्रमुख खेल पुरस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो खेलों से संबंधित है। और पहला जो हमारा सब टॉपिक होगा आज का वो होगा राजस्थान के प्रमुख खेल पुरस्कार। राजस्थान के प्रमुख खेल पुरस्कार हमें सभी याद नहीं रखते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर आप जो है यह भ्रम में मत रहिएगा कि आप सब कुछ डाटा जो है याद कर सकें। हमें सिर्फ वही याद करना है, जैसे कि टॉपिक भी हमारा क्या है, प्रमुख। तो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो करंट वर्तमान समसामयिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को, खिलाड़ियों को, उन्हीं पुरस्कार को हमें याद रखना होगा। तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। पहला खेल पुरस्कार जो है वह है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी घोषणा कब की गई थी और इसका जो है इसमें कितनी राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। तो इसका जो प्रारंभ था, सर्वप्रथम ये जो पुरस्कार थे वो कब दिए गए थे, 1994 यानी 1994 में। और इसमें जो राशि है वो कितनी दी गई थी, 50,000 रुपए। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, जो उसमें कितने कब प्रारंभ किए गए थे, 1994 में। और इसमें राशि जो थी वो थी 50,000 रुपए की। इसके अलावा प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ये जो था, राजस्थान खेल रत्न का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, वो मिला था लिम्बाराम को, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये पुरस्कार जो था लिम्बाराम को कब मिला था, 1994 में। और आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि ये प्रथम और अंतिम था, यानी कि इसके बाद इन पुरस्कारों की न तो किसी को दिया गया, तो ये पुरस्कार जो थे यहीं पर, यहाँ पर इनको देना बंद कर दिया गया था। तो प्रथम बार जो है और अंतिम बार यह पुरस्कार किसे मिला था, लिम्बाराम को, जो कि कहाँ के हैं आपको पता होना चाहिए। हमने कल की क्लास में इनको देखा था कि लिम्बाराम जो है कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। और ये किस खेल के खिलाड़ी है, उदयपुर से है। और ये तीरंदाज है, ये क्या है, तीरंदाज है। इसके बाद अगला पुरस्कार है राजस्थान, सॉरी, वशिष्ठ पुरस्कार, जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार होता है। तो वशिष्ठ पुरस्कार, अगला पुरस्कार कौन सा है, वशिष्ठ पुरस्कार। तो अगला पुरस्कार हम देखें, यह कब दिया गया था या इसकी शुरुआत कब की गई थी। ये सर्वप्रथम प्रारंभ इसको जो है, यह प्रारंभ कब किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था 1987 में। इसमें सिर्फ आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। और इसमें कितनी रुपए की राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए की, ठीक है। सिर्फ दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इसकी। और ये किनको दिया जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं वशिष्ठ, तो वशिष्ठ क्या थे, गुरु थे, ठीक है, गुरु वशिष्ठ। तो जो गुरु होते हैं, जितने भी गेम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कोच होता है। कोच, या फिर जिसे हम बोलते हैं ट्रेनर, यानी प्रशिक्षक जो होता है, उन्हें ही हम गुरु की उपाधि देते हैं खेलों में। तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। देखिए अगला पुरस्कार है, अगला पुरस्कार है नंबर 3, महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये पुरस्कार, इसकी जो क्रियान्वयन था कब किया गया ये जान लेते हैं। तो इसका प्रारंभ 1983 में, ये कब दिए गए थे, 1983 में। और कितने रुपए की राशि इस पुरस्कार में दी जाती है, तो वही जो कि वशिष्ठ पुरस्कार में है, 5 लाख रुपए। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, प्रथम पुरस्कार जो है गोपाल सैनी, किन्हें, गोपाल सैनी को यह पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार। और ये एथलेटिक्स है, ये एक एथलेटिक्स है, ठीक है। अब हम जानेंगे
जो आईपीएल हुए थे, आईपीएल जो अभी 2022 में जो आईपीएल हुए थे, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट है, क्रिकेट गेम है एक तरह से, तो उस आईपीएल प्रतियोगिता में जो है कौन कौन से खिलाड़ी थे राजस्थान से, उनमें से प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आईपीएल का जो 15वां सेशन हुआ था, 15वें आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे कहते हैं, में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ी थे, राजस्थान के खिलाड़ी। तो इसमें कुल खिलाड़ी थे, यहाँ पर कुल खिलाड़ी थे 9, जिनमें आप प्रमुख रूप से ध्यान में रख सकते हो कुछ खिलाड़ियों को। जैसे प्रथम खिलाड़ी है, आप ध्यान में रख सकते हो खलील अहमद। तो खलील अहमद जो खिलाड़ी है, इनका संबंध टोंक से है, इनका संबंध टोंक से है, राजस्थान के टोंक जिले से। अगले है रवि बिश्नोई, ये जोधपुर से है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है, जिन्होंने आईपीएल 2022 में जो 15वां सेशन हुआ था आईपीएल का, उसमें भाग लिया था। अगले है दीपक चाहर, ये धौलपुर से है। और इसी में अगले इनके भाई हैं दीपक चाहर के, राहुल चाहर, ये भी कहां से थे, धौलपुर से। तो सिर्फ आपको ये 4 खिलाड़ी, ये इसलिए ध्यान में रखते हैं साथियों क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए। अदरवाइज आपको यही ध्यान में रखना है कि आईपीएल में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, 9 खिलाड़ियों ने। अब अगला इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारा, वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। राजीव गांधी ग्रामीण, 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा, ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। ठीक है, तो ये खेल क्या है, इनके बारे में सबसे पहले मेन मेन बातें जान लेते हैं। इन खेलों का आयोजन जो है 29 अगस्त से 20 अक्टूबर 2022 तक किया गया था। तो ये संशोधित डेट है इसमें, पहले ये डेट अलग थी, बाद में इसका संशोधन, जो अंतिम चरण इसका आयोजित हुआ था इन ओलंपिक खेलों का, ये है एक नया नवाचार है राजस्थान सरकार का, कि जिस तरह से अलग अलग देशों में ओलंपिक आयोजित होते हैं, ये एक अलग तरह का एक नवाचार था जो पहली बार राजस्थान में, मतलब हम बात करें तो पूरे देश में पहली बार राजस्थान में ही ऐसा हुआ कि ग्रामीण ओलंपिक हुए। यानी ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अलग अलग टीमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर वो आगे जाकर फाइनल में नेक्स्ट जो स्टेट लेवल तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका शुभंकर क्या था। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर था शेरू, यानी एक शेर का प्रतीक चिन्ह था इसमें इन खेलों का। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, शेरू, या फिर शेरू आप इसे बोल सकते हो, प्रतीक चिन्ह या फिर शुभंकर। और इसमें कुल कितने खेल थे, इसमें 6 प्रकार के खेल थे, जिनमें से कबड्डी, कबड्डी जो है बालक और बालिका दोनों वर्गों में इसमें शामिल है, बालक और बालिका वर्ग। ठीक है, दोनों वर्ग इसमें खेल सकते थे। दूसरा, शूटिंग बॉल जो होती है, शूटिंग बॉल, इसमें सिर्फ बालक वर्ग ने भाग लिया था, सिर्फ बालकों ने इसमें भाग लिया था। अगला खेल है खो खो, इसमें सिर्फ बालिकाओं ने भाग लिया था, ये सिर्फ बालिका वर्ग के लिए था, बालिका वर्ग। अगला खेल है वॉलीबॉल, अगला खेल है वॉलीबॉल जो राज्य खेल है राजस्थान का, और इसमें बालक और बालिका दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और 5वां खेल है टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट, क्रिकेट कौन सी बॉल का, टेनिस बॉल से। इसमें भी बालक और बालिका दोनों ने भाग लिया था। और अगला और अंतिम खेल है छठा, हॉकी, जो राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें भी बालक और बालिकाओं दोनों ने भाग लिया था। यानी कि बालकों का अलग वर्ग था, बालिकाओं का अलग था। तो कुल मिलाकर यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कुल कितने खेल थे, कितने खेल थे इसमें, 6 खेल थे, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद इन खेलों की घोषणा कब की गई थी? आपको ये बिंदु भी ध्यान में रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की घोषणा कब की गई थी? खेलों की घोषणा खेलों की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। इन खेलों की घोषणा, जो बजट था 2021-22 का, उसमें इन खेलों की घोषणा की गई थी। ठीक है। और आयु वर्ग, यानी इन खेलों में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो इसमें इसकी कोई बाध्यता नहीं थी, कोई बाध्यता नहीं थी। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं थी। और खेलों का प्रारंभ, जैसा कि आपको पता है, 29 अगस्त को हुआ था। खेलों का प्रारंभ, जो खेल प्रारंभ हुए थे वो कहाँ से हुए थे और कब हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 29 अगस्त जोधपुर की लूनी पंचायत, जोधपुर की लूनी पंचायत समिति के पाल गांव से, कहां से? लूनी पंचायत समिति के पाल गांव से, यानी जो पाल पशु मेला आयोजित हुआ था जोधपुर में, पाल पशु मेला, वहां से ही इन खेलों की शुरुआत हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो इन खेलों का प्रारंभ 29 अगस्त को, जो ग्रामीण स्तर पर जो शुरू हुए थे सर्वप्रथम, तो उन खेलों का प्रारंभ 29 अगस्त से जोधपुर की लूनी पंचायत समिति के पाल गांव से शुरू हुई थी। समापन कब हुआ था? समापन हुआ था 20 अक्टूबर को। इन खेलों का समापन हुआ था 20 अक्टूबर को। और कहां पर और किनके द्वारा इनका समापन किया गया था? वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, जिसे एसएमएस भी बोला जाता है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इनका समापन हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समापन के अवसर पर एक घोषणा की गई। जब इन खेलों का समापन हुआ तो वहां पर एक घोषणा की गई, कब? 20 अक्टूबर को, कि अब अगले वर्ष 26 जनवरी 2023 से जो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ओलंपिक खेल थे राजस्थान में, उसी की तर्ज पर 26 जनवरी 2023 से राजीव गांधी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? राजस्थान में। और जो ये ग्रामीण ओलंपिक खेल थे, इसमें कुल बजट कितना था? 40 करोड़ रुपए। बजट जो इसका था वो था 40 करोड़ रुपए का बजट था इन खेलों के लिए। और इन खेलों का आयोजन 4 स्तरों में किया गया था। 4 स्तरों में, यानी 4 लेवल पर, 4 लेवल पर इनका आयोजन किया गया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। आपको ये ध्यान में रखना है। पहला लेवल था ग्राम पंचायत स्तर पर। जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो आयोजन हुआ था वो कब से हुआ था? 29 अगस्त से 29 अगस्त से 1 सितंबर तक। और ये कब था? 2022 में। ठीक है, 29 सितंबर 2022 से 1 सितंबर 2022। इसमें कुल कितने खिलाड़ी भाग लिया था? 30 लाख खिलाड़ी। यानी कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में ये खेलों का आयोजन हुआ था। और पूरे राजस्थान में जो है, जो शुरुआती खिलाड़ी थे, 30 लाख खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में या इस ओलंपिक प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टिसिपेट किया था। अगला लेवल था ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक होते हैं राज्य में, यानी कि जितने भी उपखंड थे, उन पे ये आयोजन प्रतियोगिता का 12 सितंबर से 12 सितंबर 2022 से 15 सितंबर तक हुआ था, सितंबर। और थर्ड लेवल पे जो था, अगला पेज ले लेते हैं। थर्ड लेवल पे जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, या थर्ड लेवल था इन खेलों का, वो था जिला स्तर। यानी कि जिन पहले ग्राम पंचायत पे जो खिलाड़ी आगे गए, उन्होंने ब्लॉक लेवल पर खेला। फिर ब्लॉक लेवल से जो जो आगे
योग्य हुए आगे जाने के लिए उन्होंने जिला स्तर पर भाग लिया। तो जिला स्तर पर इन खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ था? 29 सितंबर से या 29 सितंबर से 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर। अगला था राज्य स्तर। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राज्य स्तर पर इन खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो ये संशोधित डेट थी, क्योंकि 16 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन हुआ था। और अंत में जाकर के कुल खिलाड़ी कितने बचे थे? 3700 के लगभग खिलाड़ी थे जिन्होंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इनका आयोजन जो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ था, एसएमएस जयपुर में। और इसमें जो कुल टीमें थी वह थी 330 टीमें। ओके, 330 टीमों ने इसमें भाग लिया था। तो ये एक रिकॉर्ड भी बना था, जो राजस्थान में इस प्रकार से इतने खिलाड़ियों ने एक साथ भाग लिया। लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो भाग लिया था शुरुआत में, तो एक रिकॉर्ड बना। तो ये रिकॉर्ड क्या था? बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होती है, ये बेसिकली लंदन से रिलेटेड है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन। तो उसमें ये दर्ज किया गया इस रिकॉर्ड को। ठीक है, 30 लाख प्रतिभागियों को। इसके अलावा इसका एक थीम सॉन्ग था। ये जो ओलंपिक थे इनके, इसका थीम सॉन्ग क्या था? उस थीम सॉन्ग के लेखक थे या फिर जो उसके बोल थे वो किन्होंने, इसका सिंगर कौन थे? तो ये हमें ध्यान में रखना है। मित्रोदय गांधी। मित्रोदय गांधी। इसके अलावा इसमें इनकी जो सहायता करी थी वो थे मोहम्मद इकराम। तो मुख्यतः तो आपको क्या ध्यान में रखना है? मित्रोदय गांधी। जो इसका जो थीम सॉन्ग था वो इसके लेखक कौन थे? मित्रोदय गांधी। और सहायता करी थी मोहम्मद इकराम ने। तो ये था महत्वपूर्ण सेशन जो कि राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों से संबंधित था। हमने खेल और खिलाड़ियों की चर्चा कल कर ली थी। आज विशेष रूप से जो प्रश्न बन सकते हैं वर्तमान मुद्दों से संबंधित, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो हमने इसको भी बारी बारी से डिटेल में इंपॉर्टेंट इसके इफेक्ट हमने जाने। अब अगली जो क्लास होगी वो आपकी राज्य व्यवस्था पार्ट, जो आपका अलग से सेक्शन है जो हमारा सिलेबस में, उसी के जो आगे के टॉपिक होंगे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हम राज्यपाल तक जो है 2 क्लासेज राज्यपाल की हो चुकी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट है यानी कंटेंट है वो भी साथ के साथ हम कवर करते हुए जा रहे थे। तो अगर राज्यपाल की कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे तो अगली क्लास राज्यपाल की हो सकती है। अन्यथा हम अगला जो राज्य व्यवस्था का जो भी टॉपिक होगा उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।